अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज रिंद। आज हम बात करेंगे 9/11 स्टोरी पे। नाजरीन, हमें देखेंगे कि 9/11 में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया, खासकर एक ऐसे मुल्क को जिसको सुपर पावर कहा जाता है। इसके पीछे कौन थे और वो क्यों थे? नाजरीन, दिन था 11 सितंबर और 2001 साल था, जबकि अमेरिका के कुछ तैयारे हाईजैक हो गए थे और जो हाईजैकर्स थे उनकी तादाद 19 थी और 19 में से कहा जाता है कि 16 की ताल्लुक वो सऊदी अरबिया से थी और उनमें से 2 थे वो यूएई से थे और एक मिस्र से और एक लिबनान से था। टाइम था 8:45 में जब हाईजैकर्स ने ये 4 जो तैयारे थे वो हाईजैक हो चुके थे और इनमें से एक आके जो उनका जो पहला टावर था न्यूयॉर्क में उस पे आके टकरा जाता है और पूरा जो इमारत था वो गिरने लग जाता है। इस वक्त पूरे दुनिया की जो मीडिया भी वहाँ पे कवरेज दे रही थी और वहाँ के लोग भी खड़े थे। आज भी उनके जो वीडियोस हम अगर देखें यूट्यूब में या कहीं पे भी हमें मिल जाएं तो एक बहुत ही खतरनाक, एक भयानक सीन था। लोग वहां पे चीख रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन जैसे ही 17 मिनट गुजर गई उसी दौरान उसी वक्त जैसे ही जो दूसरा टावर पे एक और तैयारा आके टकरा जाता है और उस दूसरा जो टावर है वो भी लोगों के सामने गिर जाती है और सब के सब हैरान होकर देख रहे होते हैं। इस वक्त पूरा यूनाइटेड स्टेट नहीं बल्कि पूरे दुनिया इस वक्त हैरान थी और वो ये देख रहे थे कि ये वो क्या रहा है यूनाइटेड स्टेट में। और इन लोगों को अभी तक पता ही नहीं चल रहा था कि भाई अगर वो क्या रहा है ये कौन कर रहा है, क्योंकि उस वक्त जो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस तो नहीं था, अगर था भी लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट के जो अंदरूनी जो सिक्योरिटी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वहां पे इतनी चेकिंग भी नहीं थी। अब हम देख सकते हैं कि जो लोग अफगानिस्तान से उठ के यहाँ से चले जाते हैं यूनाइटेड स्टेट में और यूनाइटेड स्टेट के अपने इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग लेते हुए भी उसके बाद जाके उन्हीं के जो तैयारों में चढ़ जाते हैं और वो उनकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग होती है कि भाई उनको पता भी चलता है कि कौन सी जो तैयारा है जिसमें सबसे ज्यादा फ्यूल है, क्योंकि जितना भी ज्यादा फ्यूल होता है वो तो एक चलता फिरता बम होता है। चलते फिरते बम को हम उठाएं और यहाँ पे फेंक दें। और इन लोगों ने उनको निशानदेही किया था इस तैयारे में और कैसे जाना है, कब किसने कहां पे अटैक करना है। नाजरीन, कहा जाता है कि जो पहला जो टावर पे जो तैयारा टकराया गया था, दूसरा भी गिराया गया था और तीसरा कहते हैं 17 मिनट बाद उसको भी अमेरिका की जहां पे जो सिक्योरिटी सिस्टम है, डिफेंस है उनकी पेंटागन में जो तीसरा तैयारा होता है उसको उन्होंने पेंटागन में गिराने की कोशिश की। वो अलग बात है कि वो नाकाम हो गए, उनको कहीं और पे वो गिर गया, ठीक है। और जैसे ही ये जो चौथा जो उनका जो तैयारा था वो ऐसे ही तैयार थे कि भाई हमने भी एक, जैसे वो बैठे हुए थे उनकी जो अंदर जो सवारी थे उनको पता चल गया था कि अगर ये 3 अगर इस तरह के जो वाकई हुई है, चौथा भी ऐसा हो सकता है। जैसे ही लोगों को पता चल जाता है उनके अंदर एक अजीब सा डर और खौफ फैल जाता है और उनको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है। फिर वो क्या करते हैं, वो लोग रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट करने के बाद वो कहते हैं हमने इस तैयारे को अराल में बचाना है और कहते हैं कि जो चौथा जो तैयारा था इनका प्लान था कि इसको हमने या व्हाइट हाउस में या कांग्रेस में इसको टकराना है, वहां पे इसको गिराना है। तो इस तरह हुआ जब लोगों ने रेजिस्ट किया और इन लोगों ने जो पायलट था उसको भी मार दिया और उसको उड़ाने वाले थे, लेकिन ऐसे हुआ कि इन लोगों ने देखा कि वहां पे ना ही जा सकते हैं। फिर इन लोगों ने क्या किया, इसको जमीन पे उड़ा दिया, मतलब टकरा दिया और वहां पे जमीन पे इसका ब्लास्ट हो गया। और ये 4 तैयारे जो कि कितने नुकसानात हुए अमेरिका में, कहते हैं कि मतलब उसमें कई जानें जाया हो गए, कई लोग मर गए। और यहां पे एक आ जाता है कि ये हुआ क्यों, किसने किया है। फिर अमेरिका ने ब्लेम किया उसामा बिन लादेन ने। अमेरिका ने तालिबान हुकूमत से दरख्वास्त की
दरख्वास्त बल्कि नहीं कह सकते, उसने एक सा हुक्म दिया कि भाई आप उसामा को हमारे हवाले कर दें, फिर हम ऐसे कुछ नहीं करेंगे कि पूरे अफगानिस्तान को या तालिबान को या किसी को नुकसान हो। तालिबान ने कहा अगर ऐसा है को आप लोग लाएं, हमें सबूत दे दें। इस तरह तो नहीं हो सकता है कि आप आ जाए मेरे मुल्क में, मेरे किसी बंदे को आप कहें मेरे हवाले कर दे, मैं कर दूं। क्या अगर हम लोग कहें कि आप जो अमेरिका से अपने साबिक प्रेसिडेंट को या फिर किसी ऐसे शहरी को हमारे हवाले कर दें तो क्या आप कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते, लेकिन है कि अगर उन्होंने तालिबान को धमकी दी कि अगर आप नहीं कर सकते फिर तैयार हो जाओ जंग के लिए। तालिबान ने कहा मोस्ट वेलकम। तो फिर उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था सदर बुश, और सदर बुश ने ये फैसला किया, पूरे कुछ कंट्रीज को खासकर नेटो को इकट्ठा किया, उनको बताया कि वार ऑन टेरर उसने अनाउंस किया। फिर उसके बाद वो वहाँ से आते हैं अफगानिस्तान में 20 साल तक यहाँ पे अपने आप को इंगेज करते हैं और यही बताते रहते हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम दहशतगर्दी को ख़त्म कर रहे हैं। तो एक आ जाता है कि जो मास्टर माइंड थे, खासकर जिन लोगों ने अटैक किया था, उनमें से उनका नाम कहते हैं कि एक खालिद शेख था और एक आतिफ शेख था। इन दोनों को सबसे ज़्यादा मतलब इनका जो अमेरिका के टारगेट में थे, इन दोनों को उसने पकड़ा और इनको भी मार दिया, और उसके साथ साथ उसामा बिन लादेन को भी इसने मार दिया था। और नाजरीन कहते हैं उसामा ने ये प्लान क्यों किया और कैसे किया, उसके साथ कौन थे? ये तीनों ने एक दिन उसामा ऐसे बैठा हुआ था, आतिफ शेख और जो खालिद शेख था, ये दोनों आते हैं उसामा को कहते हैं कि हमने इतने ज़्यादा अटैक किया, उस मुल्क पे किया, उस पे किया, अब एक और अटैक करना है अमेरिका पे। उसामा बिन लादेन को कहता है ये तो करना तो अच्छी बात है, लेकिन कैसे करेंगे? उन्होंने कहा ये तो आप हम पे छोड़ें, लेकिन आप सिर्फ हमें इजाज़त दे दें। फिर उसामा बिन लादेन, आतिफ और जो खालिद शेख है उनको इजाज़त देता है, कहता है आप लोग जाएँ, इस प्लान को करें, ठीक है। तो इसी तरह नाजरीन उन्होंने इस जो प्लान को बनाया और उन्होंने अपने बंदे भेज दिया। वो बंदे अमेरिका में भी 1 साल तक वहाँ पे रहे और अमेरिका के अपने इंस्टीट्यूशंस में इन लोगों ने ट्रेनिंग लिया था। ये यहाँ से जाते हैं बाकायदा अमेरिका के शहरों में, वहाँ पे 2-2 करके, पहले 2 जाता है, फिर 3 जाता है, फिर 4 जाता है। वहाँ पे उनके जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं कि तैयारे कैसे उड़ाते हैं। जब इन्होंने ये सब कुछ सीख लिया, 1 साल का टाइम इनको लग गया, फिर उसके बाद इन लोगों ने इस प्लान को बनाया। तो नाजरीन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।